हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण के बारे में कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, किन बातों का ध्यान रखना है। ऑलरेडी मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुकी हूं और उसके कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है। कई लोग थोड़ा डर भी रहे हैं, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं और बहुत सारी क्वेरीज़ मेरे पास आई हैं। तो ये वीडियो इसीलिए मैं जल्दी में ही बना रही हूँ सो दैट कि आप लोगों के कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएँ और आप लोग अपनी प्रेगनेंसी में ज़्यादा स्ट्रेस ना ले बिना वजह का। तो सारे डाउट्स जो भी इसमें पूछे गए हैं वो सारे कुछ मैं डिस्कस करूँगी कि सोना है कि नहीं, खाना है कि नहीं, या क्या करना है। और मेरा खुद का भी अभी प्रेगनेंसी चल रहा है तो मैं जो करने वाली हूँ मैं बेसिकली वही आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी कि मैं ये फॉलो कर रही हूँ और आप भी ये फॉलो कर सकते हैं विद रीजनिंग। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है जहां पर मैं डेली ब्लॉग्स शेयर करती हूँ। उसमें प्रेगनेंसी रिलेटेड बात भी करती हूँ, रेसिपीज़ एंड मोटिवेशन सब कुछ आपको उस चैनल पर मिलेगा। तो वो चैनल आप ज़रूर विज़िट कीजिए। अभी मेरी डिलीवरी होने वाली है तो डिलीवरी से रिलेटेड भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डे टू डे बेसिस पे जो भी होगा सब शेयर करूँगी मैं, तो आपके काम आएगा। आप मेरा वो चैनल विज़िट कीजिए निधि के व्लॉग्स नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। चलिए आज के टॉपिक पर बात करते हैं सूर्य ग्रहण के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये सूर्य ग्रहण कब लग रहा है और कैसा इसका इफेक्ट है। तो ये जो सूर्य ग्रहण है, कई लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि 1 मई को लगेगा या 30 अप्रैल को लगेगा। तो ये 30 अप्रैल की रात में 12 बजे के बाद ये लगेगा। 12:15 या 12:20 ऐसा कुछ इसका टाइम है, मतलब आफ्टर 12 बजे, रात के जो 12 बजते हैं उसके बाद लगेगा। तो 30 अप्रैल की रात में बेसिकली, और 1 मई की सुबह 4 बजे जो अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock होता है तब तक इसका ये ग्रहण जो है वो होगा। और इंडिया में इसका फ़र्क पड़ेगा कि नहीं, तो ये इंडिया में फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर ये एक्लिप्स देखने को मिलेगा। इंडिया में इसका कोई भी नहीं। और ये क्योंकि रात में पड़ रहा है तो इंडिया में कोई सूतक काल या जो भी कुछ घंटे पहले जो रहता है वो सब कुछ भी इसमें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इफ़ेक्ट जो है वो इसका नहीं होगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यहीं पर आपकी क्लियर हो जाती है कि जब ग्रहण काल हमारे इंडिया में हो ही नहीं रहा है, सूतक काल तक भी नहीं लग रहा है, मतलब आसपास भी कहीं नहीं है, बहुत दूर इसका देखने को मिलेगा, तो हमारे यहाँ पर इसका कोई नेगेटिव इफेक्ट एज सच नहीं पड़ेगा कि आपको कोई पर्टिकुलर रूल्स फॉलो करने हैं या नहीं। बट फिर भी कई लोगों के जो बड़े बूढ़े लोग जो घर में होंगे वो बोलेंगे कि नहीं ग्रहण लग रहा है, दैट्स इट, हमें इतना ज़्यादा नहीं समझना है और ये रूल्स है जिनको आपको फॉलो करना है। तो वो जो रूल्स होते हैं वो आते हैं आपके कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए स्पेशली। और फिर हमारे मन में एक डर भी रहता है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो कहीं कुछ हमारे बच्चे को या हमें ना हो जाए, तो हम भी थोड़े डरे से रहते हैं। तो रूल्स जो होते हैं ना वो मैं आपको बता देती हूँ पहले कि लोग कहते हैं कि धार वाली चीज़ें, मतलब चाकू, कैंची, सुई, धागा, ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। मतलब कटिंग, जो सब्जी वगैरह काटना है या फिर सिलाई बुनाई, ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरा, ट्रैवलिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, ये हो गया, ठीक है। तीसरा, आपको सोना नहीं चाहिए, जगे रहना चाहिए। और उसके अलावा मंत्रों का जाप, उच्चारण वगैरह करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए। तुलसी पत्र या तुलसी का पत्ता जो है वो अपने पास रखना चाहिए, अपनी जीभ में, मुंह में रखना चाहिए, ये है। और कोई भी जो सूतक का लगता है उससे पहले आपको खाना खा लेना चाहिए। ग्रहण टाइम जो चल रहा होता है तब आपको कुछ खाना पीना भी नहीं चाहिए, ऐसा भी बोला जाता है। और जो खाना बचता है ग्रहण के बाद वो भी आपको या तो आप उसमें तुलसी पत्ता वगैरह डाल करके स्टोर करके ढक करके रखें एंड देन फिर से खाइए, या फिर बचाइए ही मत, ऐसा कर सकते हैं आप। एंड ग्रहण जब ख़त्म होता है उसके बाद आपको नहाना है। ये हो गए बेसिक रूल्स। तो अगर इसको आप फॉलो भी करना चाहते हो तो रात में 12 बजे सोने का टाइम होता है। उस टाइम पे ना तो आप सिलाई कढ़ाई करने वाले हैं, ना आप सब्जी चॉपिंग करने वाले, ना आप ट्रैवल करने वाले हो, ना आप कुछ खाने वाले, क्योंकि खाना वगैरह हमारे इंडिया में तो यार 12 बजे से पहले सब लोग खा ही लेते हैं, तो खाना वगैरह भी आपको खाना नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो भी हैं वो रूल्स आपके ऑटोमेटिक फॉलो हो गए, आपको कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये 2 चीज़ें हैं, एक तो जगना कि आपको ग्रहण काल में सोना नहीं चाहिए, तो वो तो सोने का टाइम है। तो जब इंडिया में ग्रहण लग ही नहीं रहा है, उसका कोई वही सिग्निफिकेंस है ही नहीं, तो आपको ये सारी सावधानियां भी रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप आराम से निफ़िक्र होकर, बिना किसी टेंशन के, आराम से रिलैक्स होकर सो सकते हैं। कोई भी टेंशन की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको डर लग रहा है, कन्फ्यूजन हो रहा है, तो आप एक तुलसी का पत्ता अपने पास रख सकते हैं। तुलसी का पत्ता इसलिए रखा जाता है क्योंकि तुलसी का पत्ता जो है ना वो हार्मफुल रेज़ को अब्जॉर्ब करता है और आपको बचाता है हार्मफुल रेज से। तो बेसिकली जब भी ग्रहण लगता है ना तो पूरे जो हमारा यूनिवर्स है उसमें नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ होती है, हार्मफुल रेज रिलीज़ होते हैं। इसीलिए
ये सारे रूल्स बनाए जाते हैं कि आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए आपको। और ये जो हार्मफुल रेज़ है ना, ये सिर्फ बाहर जाने से ही नहीं, आपके विंडोज़ और इन सबको भी पेनिट्रेट करके घर में आ सकती है। तो इसीलिए आपको बताया जाता है कि बाहर मत निकलो, खाना वगैरह ढक करके रखो, उस टाइम पे खाना मत खाओ, क्योंकि खाना खा रहे हो तो रेज़ आ रही हैं, कहीं ना कहीं से घर में एंटर करती ही है। तो फिर हम वो हार्मफुल रेज़ वाला खाना खाएंगे तो हमें या हमारे बच्चे को नुकसान कर सकता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। बट रात में जब सनरेज़ आएंगी ही नहीं, ये सोलर इक्लिप्स इफेक्ट होगा ही नहीं हमारे इंडिया में, तो ये सारी टेंशन्स नहीं है। बट उसके अलावा भी अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स में कई लोगों ने लिखा कि हमारी पहली प्रेगनेंसी है, काफ़ी सालों बाद प्रेगनेंसी, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो अगर आप कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो आप ये काम कर सकते हो कि आप एक तुलसी का पत्ता अपने मुंह में रख सकते हो, अपने बेड के आसपास कहीं रख सकते हो, जिससे कि जो भी हार्मफुल रेस कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नॉर्मल से आ भी गई तो वो तुलसी का पत्ता अब्जॉर्ब कर लेगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा सुबह उठ के आप नहाओगे ही, नहा करके ही खाओगे पियोगे, तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, रही बात सोने की, कोशिश करो कि आप सो ही जाओ तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे कि नेगेटिव एनर्जी बाहर से तो नहीं मिल रही, बट अगर आप ज़्यादा सोचोगे तो आप खुद ही नेगेटिव एनर्जी रिलीज़ करने लगोगे, स्ट्रेस का माहौल बना लोगे। बट अगर आप जगे हुए हो, आपको ऐसा कोई भी चांस है कि आप जग गए हो किसी तरह से, तो आप अच्छी चीज़ें देख सकते हो, पॉजिटिव भगवान का नाम याद कर सकते हो, या जो भी चीज़ों से आपको पॉजिटिविटी मिलती है, आपका दिमाग डाइवर्ट रहता है, आप वो चीज़ें कर सकते हो फॉर सेफर साइड। बट स्ट्रिक्ट क्योंकि ग्रहण है ही नहीं इंडिया में, इसलिए आपको कुछ भी फॉलो नहीं करने की ज़रूरत है। बट फिर भी जिन लोगों को डाउट है, कन्फ्यूजन है, मन में एक वहम रहता है, तो आपको मैंने बता दिया कि आपको क्या करना है। बाकी की चीज़ें आप ऑटोमेटिक नहीं करेंगे, और जिन चीज़ों में आपको डाउट है कि आपको सोना नहीं है, तो आपको रात भर जग के अपनी तबीयत बिल्कुल ख़राब नहीं करनी है। आप अपनी घर की जो खिड़की दरवाजे उनको प्रॉपर्ली बंद कर लीजिए, अपने आप को पूरा अच्छे से कवर कर लीजिए और उसके बाद सो जाइए। और जैसे उस टाइम पे बोलते हैं वॉशरूम वगैरह भी नहीं जाना चाहिए, तो ये सब चीज़ें कुछ भी मैटर नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। सब चीज़ें जो भी आपको आपके कंफर्ट, क्योंकि इतनी देर तक आपको अगर टॉयलेट आ रही है तो आपको होल्ड नहीं करना चाहिए, वो आपके और आपके बच्चे के लिए ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसीलिए जिस चीज़ में आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा हो वो आप फॉलो उसको करने की ज़रूरत नहीं है। और इस केस में तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि अभी तो बिल्कुल ही इफ़ेक्टिव ही नहीं है। मैं तो ये जनरल टर्म में भी बात करी कि अगर जनरल भी ग्रहण पड़ता है तभी भी आपको अपनी सेहत से ज़्यादा इस पर नहीं, प्रिकॉशनरी आपको अपने आप को कवर करके रखना ज़रूरी है कि कोई भी रेस डायरेक्टली आपके कांटेक्ट में ना आ पाए। तो मेन आपको अपने आपको हार्मफुल रेस के इफ़ेक्ट से बचाना है। कैसे वो आप कर सकते हो वो आपको ध्यान रखना है। पहले के लोगों ने रूल्स इसीलिए ये सारे बना रखे थे सो दैट कि आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, आपके मन में एक डर हो जाए तो आप उन चीज़ों को बिना किसी डाउट के, बिना किसी कन्फ्यूजन के फॉलो कर सकें। तो इसीलिए अब साइंस आ गया, हर चीज़ के पीछे रीजनिंग है। तो मेन जो मकसद है, मोटिव है, आप उस पर काम कीजिए कि अपने आप को हार्मफुल रेज से आपको बचाना है। आज ये जो हमारा 30 अप्रैल को ग्रहण पड़ रहा है उससे आपको किसी को कुछ नहीं बचाना है, क्योंकि ये हमारे यहाँ नॉन एग्जिस्टिंग है, बिल्कुल भी इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये दुनिया में कहीं और किसी और कोने पे इसका इफ़ेक्ट आएगा, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। आगे के ग्रहण जब आएंगे तो हम उस पर फिर अपने वीडियोस लाएंगे, आपसे बातें करेंगे। बट आई होप आपका जो भी डर और कन्फ्यूजन रहा है वो मैं पूरे अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ, आपको अवेयर कर पाई हूँ। और ये सब कुछ वो चीज़ें हैं जो मैं खुद फॉलो करी हूँ, ये मेरी अपनी समझ है। बाकी आपके घर वाले क्या कह रहे हैं, आपकी क्या अपनी समझ है, आप उसके हिसाब से चीज़ों को फॉलो करिए। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो टेंशन ही है। उससे नहीं आपको नुकसान होगा तो टेंशन ले लेके नुकसान हो जाएगा। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए एंड एंजॉय कीजिए अपनी प्रेगनेंसी को। अपने आप को जितना हो सके आराम दीजिए, रिलैक्स रखिए और किसी तरीके का स्ट्रेस मत दीजिए अपनी बॉडी को, अपने बेबी को। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एंड अवेयरिंग रहेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके के और भी अवेयरनेस वाले वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और मेरा व्लॉग चैनल देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। निधि के व्लॉग्स नाम से मेरा चैनल है, वहाँ पर मैं डेली व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ एंड इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।